वापस इस डिस्कशन को उस पॉइंट पर लेकर आती हूँ, उस मुद्दे पर लेकर आती हूँ। ये क्यों कहा जा रहा है आपका एक विज्ञापन जो है उसमें इस्लामोफोबिया दिख रहा है, ये क्यों कहा जा रहा है? मैं आपसे समझना चाहती हूँ। देखिए, ये तो उनसे पूछिए जो अपने दफ्तर में समाजवादी इतर बेच रहे थे, और इतर के भीतर क्या निकला ये पूरे देश ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा है। अब इससे ज्यादा छुपा कुछ नहीं है। इसलिए इनको परेशानी हो रही है क्योंकि इन्हीं के लोग पाले हुए थे, इन्हीं के लोगों से दंगा करवाया जाता था। सीए एनआरसी में कौन लोगों को लेकर निकला था? किसने हमारे नौजवानों को गुमराह करने का काम किया था? किसने हाथ देने का काम किया था? अब 370 हट गई है, कश्मीर में पत्थर क्यों नहीं चल रहे? क्योंकि विपक्ष के लोग हमारे नौजवानों को इस्तेमाल करते हैं। हम आज बताने का कष्ट जरूर करें। मैं इसके इतना झूठ का बड़ा इन्होंने पुलिंदा खोल रखा है। पुष्पराज जैन जो है पम्मी, वो एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के, समाजवादी इत्र उनका है। पीयूष जैन का समाजवादी इत्र इन भाजपा वालों ने बनाया। 197 करोड़ रुपया उसके यहाँ से निकला है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ये रुपया आया कहाँ से? लेकिन मोहसिन रजा यहाँ पर आप लोग मुद्दे पर नहीं रह रहे हैं। मोहसिन रजा, अगर ये इंप्रेशन बन रहा है, जफर इस्लाम आऊंगी मैं आपके पास, क्योंकि मोहसिन रजा यूपी सरकार में मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में ही चुनाव है, उनका व्यू पॉइंट हम लेना चाह रहे थे, आएंगे आपके पास। आपकी सरकार ध्रुवीकरण कर रही है, ये इंप्रेशन क्यों बन रहा है मोहसिन रजा? मेरा सवाल ये है, ऐसा क्यों इंप्रेशन बन रहा है कि दंगाई किसी धर्म विशेष के हैं? असल में कुछ लोग हैं जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करके अपनी रोटियां सेकी हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाकर अपनी पार्टी बनाई है। तो उनको पीड़ा जरूर होगी अपराधियों पर कार्रवाई जब होगी। अपराध मुक्त होगा अगर उत्तर प्रदेश, उन्हें पीड़ा होगी क्योंकि अपराधी तो इन्हीं के पाले हुए लोग हैं। तो इसलिए अदिति इनसे पूछिए कि इनको पीड़ा क्यों हो रही है? एजेंसियों पर सवाल कौन उठा रहा है? आज सेना पर सवाल कौन उठा रहा है? कौन आतंकियों को छोड़ने की बात करता था? इन्होंने 5 साल में एक कार्य नहीं किया। इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये नौकरियां बेचने वाले लोग, भ्रष्टाचार करने वाले लोग, आतंकियों को महिमा मंडित करने वाले लोग, अवैध धर्मांतरण कराने वाले लोगों को मंच पर बैठाने वाले लोग, आज इनको उत्तर प्रदेश की जनता ने निकाल के बाहर कर दिया। आप मोहसिन रजा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला जी न्यूज के लिए, अपना ये वक्त आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अतीकुर रहमान, दंगाई का मजहब कौन ढूंढ रहा है? जी आदित्य जी, सबसे पहली बात यह है कि हमारे भारत के अंदर विज्ञापन की जरूरत सिर्फ 2 वजहों से पड़ती है। एक तो जब कोई चीज बिकती ना हो उसको बेचने के लिए, और दूसरा उसका प्रोपेगेंडा करने के लिए, और दोनों में ही सफलता हासिल है यूपी सरकार को। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। दूसरी बात, आपने कहा कि क्यों इसको कम्युनल रंग दिया जा रहा है, कम्युनलिज्म के दायरे में रखकर देखा जा रहा है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर आदित्य जी आप अगर पीछे जाना चाहते हैं कि भाई कौन सी सरकारों ने क्या क्या किया, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा बहुत सारी ऐसी डिबेट्स पार्लियामेंट की वाजपेयी जी के बीच में और मिसिस गांधी के बीच में, जहां पर मिसिस गांधी उनको पूछती हैं, आरएसएस चीफ जहां भी जाते हैं, 1 हफ्ते के अंदर वहां पर दंगा क्यों शुरू हो जाता है? उसके जवाब में वाजपेयी जी कहते हैं कि ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है, और मिसिस गांधी कहती है जिस ऐड को लेकर विवाद है सर, जिस ऐड को लेकर विवाद है उसमें मजहब कौन लेकर आ रहा है? सीधा जवाब दीजिए मुझे, 30 सेकेंड्स। एडवर्टीजमेंट है ना, उसको सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। जो भी ले रहे हैं सीरियसली, मैंने कहा उनको समझना चीज बिक नहीं रही है, उसको बेचना है। और दूसरी वजह प्रोपेगेंडा है। तो आप कह रहे हैं प्रोपेगेंडा करते हैं, जफर इस्लाम ये कह रहे हैं आप प्रोपेगेंडा करते हैं। देखिए, इनको बाकी पार्टियां दिखती नहीं है कि बाकी पार्टियां भी उसी तरह से अपना एडवर्टाइजमेंट जारी कर रही है, और पूरे शहर में, देश में, प्रदेश में हर जगह उनका जो है एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। इनको हमें हर चीज़ में हमारी खामी लगती है, इसलिए कि इनका मकसद सही नहीं है। हम तो पॉलिटिकल पार्टी हैं जिसमें हमने बहुत साफ लफ्ज़ों में हम लोगों ने कहा है और वो करके दिखाया है। शायद इनके पास वैसे आंकड़े नहीं होंगे जो मैं दिखा सकता हूँ इनको। हमने बराबर ऐसा किया है कि सबका साथ, सबको साथ लेके चलने की कोशिश की है और सबका विश्वास जीतने की कोशिश की है।
और उस कैसा हो सकता है जब आप आंकड़े देखेंगे, आंकड़े में आपको साफ दिखता है कि हमने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। हमने सरकारी निजाम से जो कुछ भी आया, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो कोई और स्कीम हो, सब में हमने जो लोग फेरिस्त में है, जिस लिस्ट में, सरकारी लिस्ट में जो गरीबी रेखा के उस आइडेंटिफाइड लोगों में है, उनमें चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी धर्म का हो, किसी पूजा पद्धति का हो, किसी में आस्था रखता हो, उसको दिया है। अब एक छोटी सी मिसाल ले लिए, अब मैं आपको देता हूं, इनके पास जवाब नहीं होगा। भाई ये योगी जी की सरकार है जिसके बारे में आपको बता रहा हूं। ये आंकड़े योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार के बारे में तकीर रहमान साहब बता रहे हैं। जो आप लोग नफरत फैलाते हैं, कौम को जो है बहकाते हैं और उनको गुमराह करते हैं। अरे सुनिए, एक मिनट सुनिए, बीच में अरे एक मिनट चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। अब बीच में नहीं बोल रहे थे, आप जब बोल रहे थे तो। अरे सुनिए, अरे आपका क्या काम है टीवी पे बैठ के यहाँ लोगों को गुमराह करने का काम है? और क्या काम है आपका? संन्यास लेने का क्या मतलब होता है? इंसान, अरे संन्यास लेने का क्या मतलब? आपको किसने भेजा है? आपको किसने भेजा यहाँ? आरएसएस चीफ जहाँ जाते हैं वो आपको इसलिए भेजा है कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन आता है, एडमिनिस्ट्रेशन आता है और एडमिनिस्ट्रेशन वो अच्छा से कर पा रहे हैं। सरकार ने इसी सरकार उनकी लीडरशिप के अंदर में वहां से कचरा जो है, कचरा खत्म कर दिया है। और वहां अब आप देखिए हर तरह से तरक्की के रास्ते पे यूपी दौड़ रही है, इसलिए कि आप जैसे मानसिकता के लोगों को उन्होंने ठीक कर दिया, बस और कोई बात नहीं है। सोचिए, अरे चुप तो रहिए आप, बेवकूफ जैसे क्यों बीच में? हॉस्पिटल में बच्चे क्यों मरे? पहले आप 100 से ज्यादा सुनिए, बच्चे। मैं बता रहा हूं, इस तरह से डिबेट नहीं कर पाओगे प्लीज। जफर इस्लाम 20 सेकंड आप बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं शुचि विश्वास को फ्लो दूंगी। प्लीज 20 सेकंड बात पूरी कीजिए। कुछ आंकड़े में बताना चाह रहा हूं। देखिए, जैसे एक मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट है, 50% वहां मुस्लिम आबादी है, लेकिन अगर आप देखिए कि वहां पर कांग्रेस की सरकारों ने और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने मुस्लिम समाज को कितना नीचे छोड़ दिया था कि वहां पर जो सरकारी निजाम से, जो स्कीम से जो आया है, उसके जो लाभान्वित लोग हैं, जो बेनिफिशियरी हैं, उसमें 65% मुस्लिम समाज के लोग हैं। इसलिए कि हमने भेदभाव नहीं किया, हमारी सरकार योगी जी की भेदभाव नहीं किया, इनकी मानसिकता का रहता है। ठीक है, आपने कांग्रेस पर सवाल उठाया है। शुचि विश्वास आपका जवाब। शुचि विश्वास आपका जवाब। ये मानसिकता के लोग रहते तो इसमें सब जगह भेदभाव करते। ये कैसे अतीकुर रहमान भेदभाव वाले? शुचि विश्वास प्लीज, उसके बाद जितेंद्र नारायण त्यागी। सुनिए अतीक साहब, एक तो आपको कोई किसी ने यहाँ पर कोई अधिकार नहीं दिया, बोलना अधिकृत नहीं है, खुद ढोल बजाना चाहते हैं मुस्लिम समाज, तो आपको पहचानते भी नहीं कौन है। अरे हम तो पार्टी का रोड पे कोई सुनता नहीं, यहाँ पर आकर कम्युनिटी के बात अतीकुर रहमान प्लीज, इस तरह से नहीं, इस तरह से बहस नहीं होगी, इस तरह से बहस नहीं होगी। आई एम सॉरी। शुचि विश्वास जी, फर्क साफ है कि होर्डिंग्स लगे हैं और अभी जफर इस्लाम साहब ने देश की तरक्की के बारे में बताया। तो आपकी व्यक्तिगत तरक्की, उसकी उन्नति का क्या आधार है पता नहीं, किंतु अगर देश की तरक्की की आप या प्रदेश की तरक्की की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है एक बार पुनर्विचार कर ले। दूसरा, उन्होंने प्रोपेगेंडा का जिक्र किया, तो सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा मशीनरी भारतीय जनता पार्टी के पास ही है, बाकायदा अपॉइंटेड है, बहुत तेज काम करती है। किसको शहीद और किसको दंगाई सिद्ध करना है, इसका उनके पास पर्याप्त मशीनरी है सर्टिफिकेट के लिए। तीसरा, उन्होंने बताया कि आंकड़ों की बात, तो डेटा मैनिपुलेशन और हेडलाइन मैनेजमेंट अलॉन्ग विद द टैक्स पेयर्स के पैसे से चेहरा चमकाने की जो प्रक्रिया है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की पीएचडी है। और हाँ, फर्क तो बिल्कुल साफ है, क्योंकि दंगा होने का प्रश्न या अपराध, सारे अपराधी तो भारतीय जनता पार्टी के मूल सदस्य हैं। और जब प्रदेश के गृह मंत्री दूरबीन लेकर माफिया ढूंढ रहे होते हैं, तब उन्हें चश्मे की जरूरत होती है, क्योंकि प्रदेश का बाहुबली तो बगल में खड़ा होता है और वो उसे देख नहीं पाते। तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जो ठोको नीति और एनकाउंटर पॉलिसी लेकर आई थी, जो ये गाड़ी पलटने का सिलसिला है, जो जेलों में गैंगवार है और जो जेलों आपसे सवाल क्या पूछ रहे हो, आप किस लेवल पर चले जा रहे हैं? कोई सवाल का जवाब या तो आप लोगों के पास है नहीं, आप उस मुद्दे को एड्रेस नहीं करना चाहते इस डिस्कशन में। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.